कोई दिक्कत? अब जिससे कह रहे हैं उसको भी डिनोट कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्लीज डू चेयर्स। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। ध्यान दो बाबू, क्या लिखे हैं? डू। ठीक है, आज हम डू का यूज देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि पहला ऑर्डर वाला सेंटेंस आता है, दूसरा एडवाइज वाला सेंटेंस आता है, तीसरा प्रिवेंट वाला आता है और चौथा रिक्वेस्ट, विनती, अनुरोध वाला सेंटेंस आता है। कोई दिक्कत? तो पहले वाला दो यानी कि ऑर्डर वाला सेंटेंस या एडवाइज वाला सेंटेंस, ठीक है ना, चाहे ऑर्डर वाला सेंटेंस हो और चाहे एडवाइज वाला सेंटेंस हो, उसी के पहले हम डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डू। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि डू माना होता है करना। डू मीन्स करना। जैसे मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग, तुम कर रहे हो, यू आर डूइंग, मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। बट यहां पर डू का हिंदी कुछ अलग अर्थ निकलेगा, अभी बताऊंगा, घबराना नहीं है। ठीक है बाबू? तो एक बात बताओ, ऑर्डर वाला सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, शुरू होता है ना, एडवाइज वाला सेंटेंस भी वर्ब से शुरू होता है। तो वर्ब लिख दें, वर्ब का पहला फॉर्म रहता है, जैसे गो देयर, कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, कम ऑन संडे माने संडे को आना, कम ऑन मंडे यानी कि सोमवार को आना, टॉक इन इंग्लिश अंग्रेजी में बात करो, टेक दिस मेडिसिन विद वार्म वाटर मतलब इस दवा को गर्म पानी के साथ खाओ, लो। तो ये एडवाइस हो गया, कोई दिक्कत? तो चाहे एडवाइस वाला सेंटेंस हो या ऑर्डर वाला सेंटेंस हो, जैसे कुर्सी लाओ, ब्रिंग अ चेयर, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक कप चाय बनाओ, हाँ, प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, एक कप कॉफी बनाओ, प्रिपेयर अ कप ऑफ कॉफी। समझ में रही ना? तो ये ऑर्डर वाला या एडवाइस वाला सेंटेंस से सब बोल रहे थे ना हम, बस इन्हीं सेंटेंसेस के पहले क्या लगा देना है? डू लगा देना है। आज जो सेंटेंस हम बोल रहे थे वो वर्ब 1 से शुरू हो रहा था ना, जैसे पार्क योर कार, अपना कार लगा दो, स्टैंड योर बाइक, तो स्टैंड और पार्क वर्ब है ना, तो वर्ब से शुरू हो रहा है ना। अब इसी वर्ब के पहले क्या करना है? ठीक है ना, इसी वर्ब के पहले हम डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे बाबू? डू लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर डू का हिंदी अर्थ निकलेगा, पता है क्या? जरूर या अवश्य। क्या निकलेगा? जरूर या अवश्य। याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलो, तो डू आएगा, V1 आएगा, अब उसके बाद क्या आ जाएगा बाबू? OW समझ लो, यानी कि अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में जो कुछ भी आ सकता है, जैसे हम बोल रहे थे ना कि चाय बना दो, तो प्रिपेयर टी, ठीक है, नाश्ता तैयार कर दो, तो प्रिपेयर ब्रेकफास्ट या रिफ्रेशमेंट। कोई दिक्कत? आप रिफ्रेशमेंट में आप ब्रेकफास्ट में क्या डिफरेंसेस है ये हम लोग जान चुके हैं, आप लोग और समझ गए होंगे। चलो, तो वर्ब से शुरू हो रहा है ना, इसी के पहले क्या लगा देना है? डू लगा देना है, तो उसका हिंदी अर्थ निकलेगा जरूर या अवश्य। कोई दिक्कत? चलो, अब इसके पहले जो है आप प्लीज लगा दीजिए। अपने से बड़े आदमी को आप बोल रहे हैं तो कि चाय बना दो, मम्मी को कहेंगे ना कि चाय बना दो, तो उसको ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। तो इसके पहले क्या लगा दो बाबू? डू के पहले हाँ प्लीज लगा दो। क्या लगा दो बाबू? प्लीज लगा दो। याद रहेगा? है? चलो, सेंटेंस लिखें। अब सेंटेंस लिखेंगे तब ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि प्लीज
डू, देखो तो डू आ गया, यानी कि प्लीज आया और फिर जो है डू आया, तो कहेंगे प्लीज डू टेक योर एडमिशन। देखो तो इसका हिंदी अब क्या निकलेगा, देखो टेक क्या हो गया, देखो तो V1 है कि नहीं, इसके पहले डू लगा हुआ है, तो अब डू जो है जरूर का सेंस देगा, अवश्य का सेंस देगा। आप प्लीज माने होता है कृपया, मतलब कृपया, हाँ टेक यू एडमिशन, अपना एडमिशन जरूर करा लेना, इसका हिंदी क्या निकलेगा, कृपया अपना एडमिशन जरूर करा लेना, या मेहरबानी करके, क्योंकि प्लीज का मतलब मेहरबानी करना भी होता है, मेहरबानी करके अपना नामांकन जरूर करा लेना। किसी दिन को कहना चाहते हैं तो कह दे कि ऑन मंडे, ऑन 10th फरवरी, ऑन 10th अक्टूबर, अरे तारीख है जो कह लो यार, कोई दिक्कत। ऑनलाइन एडमिशन कराना होगा तो संडे को भी हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। तो कह सकते हैं कि प्लीज डू टेक योर एडमिशन ऑन संडे ऑनलाइन, समझ में रही ना। अब ऑनलाइन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो संडे हो या मंडे, दिन हो या रात हो, क्या फर्क पड़ता है, जब चाहे तब इनरोल कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, सही है गलत। चलो बाबू, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, डू समझ में आ रही है ना। जैसे और सेंटेंस लिखे, जैसे मान लो हमने कहा कि प्लीज डू टेक, टी कहो या कॉफी। चलो इसका हिंदी क्या निकलेगा, हाँ मेहरबानी करके, ठीक है ना, चाय जरूर पी लेना, चाय जरूर पी लेना। यहां पर देखो लेकिन टी या कॉफी जब लिखते हैं ना तो यहां पर कप लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, प्लीज डू टेक अ कप ऑफ टी को हुआ, नहीं तो कॉफी को, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या हुआ कि मेहरबानी करके एक कप चाय जरूर पी लेना, एक कप कॉफी जरूर पी लेना, और यहां पर वाटर लगा दें और कप के जगह पर ग्लास कर दें कि प्लीज डू ड्रिंक, अब ड्रिंक कहेंगे, पानी पिएंगे तो ड्रिंक कहेंगे, तो कहेंगे प्लीज डू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, समझ में ना। कहेंगे प्लीज डू लर्न इंग्लिश, हाँ कृपया अंग्रेजी जरूर सीख लेना, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। कृपया संजीव सर से जरूर मिल लेना, तो कहेंगे प्लीज डू मीट टू संजीव सर। प्रिंसिपल से जरूर मिल लेना, तो प्लीज नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट बोलो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हो तो कि डू मीट टू द प्रिंसिपल, डू मीट टू द सीएम, मेरे पापा से जरूर मिल लेना, तो कहेंगे डू मीट टू माय फादर। अब प्लीज लगाना है तो लगा दो कि डू प्लीज डू मीट टू माय फादर, प्लीज डू मीट टू माय मदर इफ यू वांट टू मैरी मी। अगर तुमको मुझसे शादी करना है तो मम्मी से बात कर लेना, आज जरूर बात कर लेना, तो कहेंगे प्लीज डू टॉक टू माई मदर टू माई फादर इफ यू वांट टू मैरी टू मी, समझ में नहीं ना। प्लीज डू लर्न इंग्लिश इफ यू वांट टू अराइज इन योर बिजनेस, इफ यू वांट टू जूम योर बिजनेस। जूम का मतलब क्या होता है, जूम का मतलब होता है बढ़ाना, फैलाना, समझ में नहीं ना, हम बड़ा करना, साम्राज्य को बढ़ाना। तो मैं क्या बोल रहा था सेंटेंस कि प्लीज डू लर्न इंग्लिश इफ यू वांट टू जूम योर बिजनेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया में अपना बिजनेस को जूम करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, फैलाना चाहते हो, तो डू लर्न इंग्लिश। ओके, कोई दिक्कत। तो देख रहे हैं ना, डू साधारण में इसका छोटा छोटा सेंटेंस बन सकता है कि डू कम जरूर आना, डू गो जरूर जाना, डू स्पीक जरूर बोलना,
ठीक है। डू लर्न, जरूर सीख लेना। डू टेक योर मनी, अपना पैसा जरूर ले लेना। डू गिव माई मनी, मेरा पैसा जरूर दे देना। डू रिटर्न माई मनी, मेरा पैसा जरूर लौटा देना। अब इन सारे सेंटेंसेस के पहले प्लीज लगा देना है, ठीक है ना। कहेंगे डू स्टैंड योर बाइक देयर, डू स्टैंड योर बाइसिकल देयर, डू पार्क योर कार देयर, डू प्लेस द चेयर्स, कुर्सियां जरूर लगा देना। मेहमान आएंगे तब कुर्सी नहीं लगेगा, आने से पहले लगेगा। तो बोलेंगे ना कि डू प्लेस द चेयर्स, कोई दिक्कत। अब जिससे कह रहे हैं उसको भी डिनोट कर सकते हैं। मारिया प्लीज डू चेयर्स, मारिया प्लीज डू प्रिपेयर टी, प्रियंका प्लीज डू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट रिफ्रेशमेंट, राहुल प्लीज डू टेक योर एडमिशन। समझ में ना। पापा प्लीज डू ब्रिंग आइसक्रीम फॉर मी, पापा मेरे लिए आइसक्रीम जरूर लाना। समझ में रही है हमारे यहाँ। तो मम्मी से पापा से रिक्वेस्ट करते हैं दबाव देते हुए, ये दबाव दे रहा है, जहाँ डू लगा तो दबाव दे रहा है। ये कौन भल रहा है कि पापा प्लीज, पापा के साथ प्लीज लगा दिया, रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जब डू लगा देगा तो पापा पर दबाव दे रहा है। पापा डू ब्रिंग, मतलब पापा जरूर लाना आइसक्रीम। समझ में नहीं ना। एनी डाउट। मतलब इस तरह के सेंटेंसेज आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इंपरेटिव सेंटेंस का कौन सा क्लास था बाबू, जल्दी बोलिए। हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े थे 23rd क्लास में, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस कब पढ़े थे 23rd क्लास में। और इसका ये कौन सा पार्ट हो गया। हाँ, याद रहेगा। कितना आसान है, देख रहे हैं ना। आसान नहीं है। मान ले कि कोई कह दिया कि डू कम, मतलब जरूर आना, और डू गो जरूर जाना, डू बाई जरूर खरीद लेना, और डू बीट हिम उसको जरूर मारना, छोड़ना मत। डू कॉल मी बाई नाइट, रात में मुझे जरूर कॉल करना। बहुत मारेंगे, सोते समय कॉल किया तो। हम इंग्लिश सिखा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। अबे नहीं कि रात में लगा देना कॉल, हाँ संजीव सर किधर हैं, क्या कर रहे हैं। अबे सोए हुए, खेत थोड़े जोत रहे हैं। समझ रही है ना। रात में आदमी सोता है, खेत की जोताई थोड़ी होगा। ओके चलो, तो समझ में आ रही है ना। तो डू जो है बहुत मायने रखता है। अगर मेन वर्ब के पहले लगा दें तो डू राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जरूर लिखना, आवेदन जरूर लिखना। और डू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, टू द एसपी, टू द डीएम, टू द सीएम, टू द प्राइम मिनिस्टर। और समझ में आ रही है। और उसके साथ क्या लगा देना है, प्लीज लगा देना है। कितना आसान है, सोच लो। तो सब लोग कर सकते हैं प्रिंस। कैन यू ऑल डू। नाम रख कर भी कर सकते हैं, मम्मी पापा। मम्मी, मान लो कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, मम्मी प्लीज डू कम ऑन संडे, पापा प्लीज डू कम ऑन संडे, साहिल भैया डू कम ऑन संडे। समझ में नहीं ना। तो हर तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रट्टा मारकर नहीं। रट्टा अगर मारवाना होता तो ये सारा कंसेप्ट मैं आप लोग का क्लियर नहीं करवाता, है ना। देख रहे हैं ना, यही इसका मेन है। कौन, ये इसका मेन है। यहां से ये मेन है बेटा, ठीक है। इसी को जो है कंसेप्ट जो है समझना था। कोई दिक्कत। और परमानेंट हमसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा, हो गया इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिंह, इसी को सर्च करना है। और जैसे मिले सब्सक्राइब कर लेना है। अब प्ले स्टोर पर है तो डाउनलोड कर लेना है, आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक। फैमिली पैक यानी कि पूरे परिवार के लिए इंग्लिश की व्यवस्था यहाँ की गई है। तो सब कुछ सीखना है, इंग्लिश माहौल क्रिएट करना है। कोई दिक्कत।
एक और एडवाइस देना चाहेंगे, इस किताबों को भी पढ़ना है। आप लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन, भैया के लोगों को हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। इस किताब को भी पढ़ना है ना, 5 बुक्स, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है कि नहीं। फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल करना है, ऑर्डर करके मंगवा लेना है। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? सो लेट्स ओवर द क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.